क्यों निखरता जा रहा है क्रिकेट में और पाकिस्तान लगातार क्यों बिखरता जा रहा है क्रिकेट में। हमने देखा है पिछले कई साल में भारत ने किस तरह से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है। पाकिस्तान ने हालांकि आज वर्ल्ड कप के एक बेहद अहम मुकाबले में साउथ अफ्रीका जैसी दिग्गज टीम को हरा दिया, लेकिन फिर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं। दिग्गज टीम को 29 रन से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह करीब करीब पाकिस्तान ने आज पक्की की। पाकिस्तान में इस बड़ी जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की टीम अपनी अवाम को इस जीत के बाद वर्ल्ड कप जीत लेने का ख्वाब भी दिखा रही है, लेकिन क्या इस टीम में इतनी मजबूती है कि मिसबाह ब्रिगेड वर्ल्ड कप में कोई करिश्मा कर जाए? क्रिकेट के बड़े जानकार फिलहाल ऐसी किसी संभावना को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दूसरी ओर क्रिकेट के एक्सपर्ट पाकिस्तान को बुरी तरह पीटने वाली टीम इंडिया को ही 2015 वर्ल्ड कप का सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं। ऐसे में सरहद आर पार का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 1992 के बाद से पाकिस्तान की टीम बिखरती और इंडिया की टीम निखरती क्यों चली गई? भारत का क्रिकेट हर मामले में पाकिस्तान से बेहतर क्यों है? इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जीत की ये तस्वीरें देखने के लिए लगभग 15 दिन का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जिन 3 मैचों में पाकिस्तान को जीत मिली है उसमें सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही ऐसी टीम है जिस पर मिली जीत पर उसे गर्व होगा। बाकी 2 जीतें उसे यूएई और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही मिली हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट का 1992 के वर्ल्ड कप के बाद से सफर सिर्फ और सिर्फ पाताल की ओर ही रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, दोनों में क्रिकेट को लेकर दीवानगी है, लेकिन दोनों ही देशों की क्रिकेट में 1992 के बाद से जो बदलाव आया है वो हैरान कर देने वाला है। 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना, लेकिन उसके बाद से उसका क्रिकेट लगातार गिरता चला गया। मौजूदा समय में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वनडे आईसीसी रैंकिंग में 7वें नंबर की टीम है, जबकि इसके मुकाबले टीम इंडिया वनडे की दुनिया की दूसरी नंबर की टीम है। पाकिस्तानी क्रिकेट आज वर्ल्ड क्रिकेट में अपने चेहरे को तलाश कर रहा है। 1992 में पाकिस्तानी टीम में इमरान खान, वसीम अकरम, रमीज राजा, इंजमामुल हक जैसे दुनिया में पहचाने जाने वाले चेहरे थे, जबकि आज की पाकिस्तानी टीम सिर्फ शाहिद अफरीदी के चेहरे को ही टकटकी लगाए घूर रही है। कहने के नाम पर तो यूनुस खान भी टीम में है, लेकिन उनकी खुद की जगह ही प्लेइंग 11 में निश्चित नहीं है। कप्तान मिसबाह 40 साल की उम्र में एक गिरती हुई टीम को थामने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि धोनी 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक बार फिर 2015 का वर्ल्ड कप जीतने की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्रिकेट क्यों भारत में 1992 के बाद निखरता और पाकिस्तान में बिखरता चला गया। टीम इंडिया आज हर मामले में पाकिस्तान से बेहतर क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो टीम इंडिया आज हर मामले में पाकिस्तान से बेहतर क्यों है? आज सरहद आर पार में बड़ी बहस का ये मुद्दा है। हमारे साथ पाकिस्तान लाहौर से द न्यूज के एंकर पीजे मीर जुड़ेंगे, उनके साथ उनका खास पैनल होगा। यहाँ हमारे साथ मौजूद है हमारा खास पैनल, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा, विनोद कांबली पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजकुमार शर्मा क्रिकेट एक्सपर्ट, विराट कोहली के कोच हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विनोद, आप ही से ले लेते हो क्योंकि अच्छा हमें अभी बताया गया है कि लाहौर से हमारा कनेक्शन शायद हो गया है। पीजे मीर साहब, शीतल बोल रही हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आज तो आप एक्चुअली शीतल कपूर लग रही हैं। आई थिंक सम हीरोइन इन दैट साड़ी। थैंक यू सो मच। आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बारिश यहाँ खूब बरसात हो रही है, हमें पता चला कि लाहौर में भी बहुत बारिश हो रही है और इसलिए आपके मेहमान अभी तक पहुंच नहीं पाए थे और शायद कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा था, ऐसा कुछ था? जी था, बट मेहमान आ गए हैं। मैं बल्कि इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब यहाँ मौजूद हैं।
ये सेक्रेटरी भी रहे बोर्ड के और टीम के मैनेजर भी रहे। और मेरे राइट साइड पे हैं जुल्कुरनैन हैदर, पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर। ये आजकल यहाँ फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं और इनको भी हमने बुलाया है और एक्सपेक्टेड है कि हमारे साथ शायद तौफीक उमर भी आए जो कि पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। बिल्कुल। मीर साहब, आपके साथ मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा देती हूँ और जो लाहौर में पाकिस्तान में लोग हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विनोद कामली, पूर्व क्रिकेटर एक्स क्रिकेटर विनोद कामली जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, राजकुमार शर्मा क्रिकेट एक्सपर्ट, और विराट कोहली जो क्रिकेट सेंसेशन है इंडिया की मौजूदा दौर में, उनके कोच हैं राजकुमार शर्मा, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और हमारा मुद्दा यही आज का मीर साहब की एक जमाना था, एक दौर था, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, रमीज राजा, जावेद मियादाद, एक से बढ़कर एक लेजेंड, और क्या खूब खेलती थी पाकिस्तान की टीम। लेकिन आज भारत की टीम के आगे पाकिस्तान की टीम टिक नहीं पा रही, कहीं पर ऐसा बहुत सारे कई एक्सपर्ट्स का मानना है। शीतल, इसका एक बड़ा सिंपल जवाब है। ये क्रिकेट का मैंने हमेशा कहा है, जितनी भी खेली भी है, कि ना किसी मुल्क को, ना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, हमारे पास किसी के पास पेटेंट नहीं है, ना कोई लाइसेंस है कि हम इसको जीतेंगे। मकसद ये है कि आप खेलो क्रिकेट और उसके बाद हार जीत होती है। हमने सारों ने एक पूरे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी ने ये कर दिया हुआ है कि जीतेंगे। भाई जरूर जीतेंगे, लेकिन पहले खेलो तो सही। जब आप खेलोगे और खेल को आप एंजॉय करोगे तो आई थिंक वहां आप देखोगे कि एक प्रोडक्ट भी अच्छा निकलता है। आज हम क्या कर रहे हैं, हर क्रिकेटर, हिंदुस्तान तो मैं समझता हूं बहुत प्रेशर में है, क्योंकि बड़ी इंटरनल क्रिकेट भी खेल रहा है, इंटरनेशनल भी खेल रहा है। पाकिस्तान को वो इंटरनेशनल एक्सपोजर अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बिकॉज ये आइसोलेशन में है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर आ गया मीडिया का, स्पॉन्सर्स का, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि काफी एक रोल होता है। क्यों खालिद साहब आप जी, आप आइसोलेशन की बात कर रहे हैं मीर साहब, किसने भेजा पाकिस्तान को आइसोलेशन में? 92 से कितना पेशेंस दिखाएंगे आप एक टूर्नामेंट जीतने के लिए? आइसोलेशन की बात कर रहे हैं मीर साहब, किसने भेजा पाकिस्तान को आइसोलेशन में? 92 से कितना पेशेंस दिखाएंगे आप एक टूर्नामेंट जीतने के लिए? जी, ये मेरा ख्याल है कि हमें अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। 92 का हवाला बार बार दिया जा रहा है। 92 में ठीक है पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने ज्यादा आप क्रिकेट के जानने वाले हैं, आपको क्यों ये भूल गया है कि 99 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में था और उस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन इतनी शानदार थी और हिंदुस्तान उस वक्त खासा पीछे था। बल्कि उससे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी, जो 3 टेस्ट मैचेस हुए थे, उसमें से पाकिस्तान ने 2 जीते थे और 6 वनडेयर हुए थे, 6 के 6 पाकिस्तान ने जीते थे। क्योंकि मैं इस वक्त चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो लिहाजा मैं ये रिकॉर्ड आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी, खालिद साहब, 2003 फाइनल पहुंचे और आप आए हैं। फाइनल पहुंचना अलग बात है, टूर्नामेंट जीतना अलग बात है। आपको पता है 9/11 2003 तो हम भी फाइनल पहुंचे हैं। जी जनाब, ये 10 या 12 टीमें होती हैं, उसमें जीतती सिर्फ एक ही होती है, बाकी टीमों की कारकर्दगी देखी जाती है। सो पाकिस्तान 99 में नंबर 2 टीम थी और इंडिया उस वक्त नंबर 7 या 8 टीम थी। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि हम 92 के बाद भी 10 साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं और बाकी स्पोर्ट्स में भी हम बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से 9/11 के बाद जो दुनिया में वाकयात हुए और पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की जद में आया, उसके नतीजे में हमें इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खेलने को, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी। विनोद कामली बहुत बड़ा क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है। विनोद, खिलाड़ी जो बात ये पाकिस्तान के पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये लोग बढ़िया क्रिकेट खेलते रहे, 90 के दशक भर में इन्होंने खेला, इनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टेररिज्म की वजह से इन्हें सेटबैक मिली है। तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं टेररिज्म ही महज, या फॉर्म भी इनकी खराब होती चलेगी? मैं खालिद साहब, मैं मानता हूं कि आपने जो कहा वो टेररिस्ट अटैक और जो बाकी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट क्यों इतना सफर करते गया? क्योंकि जिस तरह से आप देखोगे 92 हम तो छोड़ दे, आपने जिस तरह से कहा कि 92 में जीत गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस करते गया, फिर पाकिस्तान का वो डाउनफॉल होता गया। क्योंकि जिस बंदे से मिला हूं मैं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपका एक बंदा जो हमारे कंट्री में आकर
एक न्यूज चैनल पे वो बातें कर रहा है, वो खिलाफ आपके खिलाफ ही बातें कर रहा है। तो ये आपके खिलाफ शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं। शोएब अख्तर की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की कॉमेडी बना रहे हैं वो। और मुझे मीर साहब मैं इतना कहूंगा, मुझे बहुत बुरा लगता है एक बंदा जो आता है जो पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता है, वो आकर अपनी टीम के बारे में, अपने प्लेयर्स के बारे में, बोर्ड के बारे में, बोर्ड के बारे में सबसे जो बोर्ड, जो पाकिस्तान का बोर्ड है, जो उसको मैच खिलाती है, उसको पैसा देती है, फिर से थोड़े पैसे के लिए आकर वो पीसीबी से खिलाफ हो जाता है। और यही एक बड़ा रीजन है। शायद खालिद साहब आप इत्तेफाक भी रखेंगे कि जो बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में जो होना चाहिए कनेक्शन, वो नहीं हो पाता है। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपने जिस प्रोग्राम का हवाला दिया है और जिस खिलाड़ी का हवाला दिया है, देखिए वो एक बंदा है, सिंगल पर्सन। अगर उसका कोई ऐसा एक्शन है जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि वो गलत चीज है। जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट का सवाल है, हम उसकी वजूहात तलाश कर रहे हैं कि वो क्या वजह है कि वो उसमें वो दम हम नजर नहीं आता जो इस वक्त आपकी टीम है। और आप देखें ना कि आप हमारे हमसाए हैं और हमारे ताल्लुकात जब तक मुझे याद पड़ता है बहुत अच्छे रहे हैं, क्रिकेट में बहुत अच्छे हो रहे हैं। बाकी मैं यहाँ पर विनोद कामनी बोल रहा हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्रिकेट में इतने अच्छे ताल्लुकात थे। मैं एक छोटा सा आपको वाकया, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मुझे सिर्फ बात मुकम्मल कर लेने दें कि ताल्लुकात की अच्छाई ये है और स्पोर्ट्स में होना भी ऐसा चाहिए। बाकी झगड़े जो हों, सियासी हों, वो मामलात वो उन पे छोड़ दें। जहां तक क्रिकेट की मैं आपको बताऊं कि हम आईसीसी में होते थे, मैं और मेरे उस वक्त के काउंटर पार्ट जो थे राज सिंह थे, बहुत ही अच्छे बंदे थे, बहुत ही अच्छे थे, और हम अक्सर बैठते थे और साथ साथ हमारी सीट होती थी। और आईसीसी के बाकी मेंबरान पूछा करते थे कि आपके मुल्कों में तो बड़ा तनाव है और टेंशन होती है, तो आप दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं। मैंने कहा जी वो और शोबे हैं, ये क्रिकेट है और यहाँ पे कोई चीज ऐसी हम नहीं करेंगे जिसमें आप लोग हम पे उंगली उठा सके और कहें कि दिस इज नॉट क्रिकेट। हम लोग उंगली नहीं उठाते खालिद साहब, आगे चलिए। उंगली नहीं उठाते में आखिरी हम तो चाहते हैं कि एक मिनट में बात मुकम्मल कर लेता हूँ। जी खालिद साहब, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं आपसे कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, हम लोग जब भी खेलते हैं मिलते हैं तो वो हमेशा, मैं इतने जन से मिला हूं, वो हमेशा ब्लेम करते हैं अपने बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा ब्लेम करते हैं। वो क्यों ब्लेम करते हैं? तो उसका कारण मुझे भी नहीं पता है, मैं हमेशा पूछना चाहता हूं। तो इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? बिकॉज आप चेयरमैन मतलब वो हो चुके थे। जी विनोद, मैं उसका जवाब यह देता हूं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं अपने बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सी चीजों पे उनके बारे में बातें करते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपके मुल्क में लोग आपके बोर्ड से बहुत से इश्यूज पे नाराज होते हूं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं अपने बोर्ड को क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सी चीजों पे उनके बारे में बातें करते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपके मुल्क में लोग आपके बोर्ड से बहुत से इश्यूज पे नाराज होते हैं। बल्कि आपने हाल ही में देखा होगा कि आपके बोर्ड क्रिकेट सफर नहीं करती है। अगर हम इंडियन क्रिकेट की बात करें, जिसकी वजह से क्रिकेट सफर नहीं करती हो, काफी हद तक बोर्ड के मामला से हटना पड़ा था। लेकिन वो आपका देखिए, सफर करने की जवाब मैं देता हूं, वो आपका मामला था अंदरूनी, आपके बोर्ड का मामला था, आपके मुल्क का मामला था, हमारा उससे कोई दखल नहीं है। जिस तरह लेकिन क्रिकेट तो इंटरनेशनल है ना खालिद साहब, क्रिकेट तो इंटरनेशनल है। हमें जो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती थी जब वो पाकिस्तान के वो जो स्टार प्लेयर्स जिनकी मैंने शुरू में जिक्र किया, हम जब वो क्रिकेट देखते थे तो हमें दिल से खुशी होती थी। क्रिकेट सफर करता है तो ये तो क्रिकेट की दुनिया का नुकसान है ना, आप उसे मुल्कों में क्यों बांध रहे हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जब हमारे
खिलाड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते थे तो आप लोग उनको देखते भी थे, एडमायर भी करते थे, खुश भी होते थे। जिस तरह हम आपके अच्छे खिलाड़ियों को देख के बहुत खुश होते थे। मैं आपको टोरंटो की बात कर रहा था, वहां कॉमनवेल्थ की टीम में चले गए थे तेंदुलकर और वो वहां नहीं आ सके थे। फिर वहां से जब फारिग हो गए तो टूर्नामेंट रूल्स के मुताबिक वो नहीं खेल सकते थे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मुझे अप्रोच किया कि हम चाहते हैं तेंदुलकर आए और खेले, आप क्या इजाजत देंगे? मैंने कहा कि राज सिंह को मैंने कहा कि राज, मैं तेंदुलकर को देखने का उतना ही शौक रखता हूं जितना इंडिया में कोई और शौक रखता है, और इस तरह तेंदुलकर खेले थे। तो ये सूरत हाल थी। अब ये सवाल ये है कि हमारे खिलाड़ी वैसे क्यों नहीं रहे जो कि थे। उसमें हमारा जितना कसूर है वो तो है, वो मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक अच्छा अहम टूर्नामेंट कराते हैं आईपीएल के नाम पे, आपने क्या हमारे किसी खिलाड़ी को उसमें खेलने का मौका दिया? आपने रिक्वेस्ट हमारे खिलाड़ी काबिल नहीं थे? हमारा पाकिस्तान क्रिकेट लीग आप कराइए, आपकी क्रिकेट सुधर रही है, हम सब साथ देंगे आपका, हमारे खिलाड़ी जाएंगे, हम जरूर हम सब कुछ करवाएंगे। आपने चूंकि कहा कि ये इंटरनेशनल मामला है, तो अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे आके आपसे पूछ रहा हूं कि आपने हमारे जो बेहतरीन खिलाड़ी थे जिनकी दुनिया में डिमांड है और रेटिंग में उनका नाम है, खालिद साहब आपका ये कहना है अगर आईपीएल नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान के क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे? कुछ हिस्सा लिया है आपके सामने है। अगर इंडियन प्रीमियर लीग पाकिस्तान के क्रिकेटर नहीं खेल पाते तो वो देश के लिए अच्छा नहीं करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं कह रहा हूं कि एक देखिए, बात सुनिए, आपने देखिए, आप एक स्टांस लीजिए, चूंकि इंटरनेशनल दो अलग मसले हैं खालिद साहब, दो अलग मसले हैं खालिद साहब, दो अलग मसले हैं। मैं यहाँ पर राजकुमार शर्मा जो क्रिकेट एक्सपर्ट है और विराट कोहली के कोच है उनको बीच में लाऊंगी। राजकुमार जी, आप इनके इस लॉजिक पे कुछ कहना चाहिए? ये एक बोर्ड का डिसीजन है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, और जैसा कि राजीव ने कहा कि आप अपने आईपीएल की तर्ज पे एक टूर्नामेंट कराइए ना, और उसमें भारत के खिलाड़ियों अपने टैलेंट को दिखा रही है, कौन रोक रहा है भाई? आपको अपना टैलेंट दिखा रही है, कौन रोक रहा है? मीर साहब, मेरा सवाल जुल्फिकार हैदर है जो आपके साथ बैठे हुए हैं, यंग विकेट कीपर है, मेरा सवाल उनके लिए है, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर हैदर साहब, इजाजत आप बीर साहब से लीजिए, वो हमारे होस्ट है यहाँ पे। पाकिस्तान क्रिकेट की हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो निकल कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, लेकिन जो बड़ी समस्या जो नजर आ रही है जितने साल से हम सब क्रिकेट देख रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा करता है वो पाकिस्तान देश छोड़ देता है। वो चाहे वसीम अकरम की बात करें, वकार यूनुस की बात करें, रमीज राजा की बात करें, जो पाकिस्तान क्रिकेट को काफी कुछ दे सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की कोचिंग कर सकते हैं वसीम अकरम, लेकिन पाकिस्तान की नहीं कर सकते। ये मामला कहां पे आप देख रहे हैं? पैसे का मामला है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं बनती इसका मामला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टैलेंट को उस तरह से नेचर नहीं किया जा सकता है जैसे बाकी खिलाड़ियों को हम कर पा रहे हैं? इसका सबसे पहले तो मैं ये विनोद भाई के जो शुएब भाई के बारे में इन्होंने दिया था, क्वेश्चन किया था कि वो बड़ा बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी एज अ नेशनलिटी पाकिस्तानी है, और वो जितनी भी मैंने उनकी कॉन्वर्सेशन सुनी है वो एज अ पाकिस्तानी उन्होंने ये पाकिस्तान टीम को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो सारे बयान दिए हैं, तो इसमें एज अ पाकिस्तानी हमें भी अफसोस होता है कि जब टीम जो है परफॉर्म नहीं करती, तो वो जितनी बातें की हैं उन्होंने एज अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट होकर बेहतरी के लिए की हैं, और आज उनको आपने देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान की फेवर भी किया कि जब पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, तो ये हिंदुस्तान के लिए और सबसे ज्यादा दुआ वो हिंदुस्तान के लिए करते हैं। तो इसमें जहां तक बात है जो आपने क्वेश्चन किया कि डोमेस्टिक में जो सबसे ज्यादा दुआ वो हिंदुस्तान के लिए करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो पाकिस्तान अब वो आपका चैनल उनको पे कर रहा है तो उन्होंने थोड़ा सा बोलना तो है ही, थोड़ा सा नहीं, उसके बाद ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं। डोमेस्टिक हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी इंडिया की स्ट्रांग है। तो क्यों नहीं है? सवाल तो वही है हैदर साहब, यही सवाल तो खड़ा कर रहे हैं। आप चैनल वाले भी तो पैसे इसीलिए दे लेंगे कि बोले अगेंस्ट, तो इसीलिए तो पैसा आपको भिजवाए क्या कुछ हम लोग? देखिए, इधर हमारे जो है उतना जो है
ऑनर नहीं दी जाती कि जितना इंसान को जो क्रिकेटर है उसको मिलनी चाहिए। तो इसमें हमारा पीसीबी का भी कसूर है और हमारा एज अ प्लेयर हमारा भी उतना ही। बिल्कुल। और हैदर साहब, आपको भी पाकिस्तान टीम छोड़ना पड़ा था, अगर आपको याद हो। उनका कसूर है क्योंकि टीम ठीक तरह से हैंडल नहीं हो रही थी। आप एक बहुत टैलेंटेड विकेट कीपर थे और आपको छोड़ना पड़ा था पाकिस्तान टीम। देखिए इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं जो हमारे मुल्क में भी हैं, आपके मुल्क में भी हैं। वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं किस पॉइंट पे बोल रहा हूँ। ये पूरी वर्ल्ड में एक मैं इतना कहूंगा, हमारे विनोद कामली बोल रहा हूँ, हमारे पास वैसा प्रेशराइज किया जाता है जो पास्ट। हमारे पास है कि बोर्ड प्लेयर्स को बहुत मदद करता है। बोर्ड अपना वैसा क्या नहीं है आपके यहाँ, जरा वजाहत की। हमारा माई बाप है। हमारे मैं कहूंगा कि जो प्लेयर्स अगर आप देखोगे, प्लेयर्स का अच्छा लुक आफ्टर होता है, प्लेयर्स को अच्छे पेमेंट दिए जाते हैं। और हम कभी अगर एक भी कोई ऐसा बंदा हो कि आपको आकर बोले कि हमारा बीसीसीआई ऐसा करता है, वो या बीसीसीआई कुछ ऐसा करता है, कभी कुछ ऐसा किया है, एक भी प्लेयर आके कुछ नहीं बोलेगा बोर्ड के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा पे आएंगे कि जैसा कि इन्होंने कबूला हैदर साहब ने कि इनके देश में जो इनके क्रिकेटर्स हैं उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसी मुद्दे पर हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारा पैनल जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, पीजे मीर और उनका पैनल जुड़ा है, आप देखते रहिए। वो एक स्पेशलाइज्ड कीपर, अकेले स्पेशलाइज्ड कीपर हैं और आप उन्हीं को नहीं खिला रहे थे और वही आज मैन ऑफ द मैच बने हैं। जी ये जो आपका सवाल है, देखिए ना, ये एक ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि क्रिकेट में विनोद जानते हैं कि बाउंड्री के बाहर आप मेरे ख्याल 300 रन कर लेते हैं और 10 आउट भी कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर एक दूसरी रियलिटी होती है। ये अब पाकिस्तान टीम की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। और जब ये सवाल की बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुझे अभी तक याद है कि 2007 में जब मैं मीडिया मैनेजर था पाकिस्तान की टीम का, वेस्ट इंडीज में हर किस्म के उल्टे सीधे सवाल, इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि वो स्टार टीवी मेरे पीछे पड़ गया कि मैंने बॉब वुलबर को मारा है। तो ये इस तरह की जो चीजें आती हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। क्रिकेट के ऊपर किस्म के उल्टे सीधे सवाल, इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि वो स्टार टीवी मेरे पीछे पड़ गया कि मैंने बॉब वुलबर को मारा है। तो ये इस तरह की जो चीजें आती हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। क्रिकेट के ऊपर अच्छा मीर साहब, इतनी दिलचस्प हिस्ट्री तो हमें पता ही नहीं थी। इंटरनल स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं बताएगा। मीर साहब, आपने बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री और ये बैकग्राउंड बताई। अब आपके साथ अब ग्रिलिंग मीर साहब की होनी चाहिए, क्यों विनोद? ग्रिलिंग इन्होंने बताया कि ये मीडिया को हैंडल करते थे पाकिस्तान क्रिकेट। अभी तक आप खामोश बैठे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और शीतल, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये न खामोश नहीं, मैं बोल रहा था, ये विनोद जब आए 1990 में, आई ऑर्गेनाइज इंडिया विद सुनील गवास्कर के साथ, और मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 मैचेस कराए थे। ये विनोद खेले थे क्रिस्टल पैलेस एंड ऑटसोल स्टेडियम, याद है विनोद? जी जी मीर साहब, ब्रैडफोर्ड में जब हम खेले थे जाके। जी 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 मीर साहब, जी। तो उस देखो, क्रिकेट इतनी अच्छी होती थी उस जमाने के अंदर, एक रेपो होती थी। ये बदकिस्मती है कि वर्ल्ड इवेंट्स ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। और जो खालिद साहब ने अभी बात की थी, आई विश के पाकिस्तानी प्लेयर्स जाएं, आईपीएल में खेलें और एक आप कह लेना ब्रदरहुड ऑफ मैन, इसको आगे लेके चले। और अब शीतल हमें ज्वाइन करते हैं, गफार काजमी, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास अंपायर, ये भी हमारे पैनल पे अब आ गए। एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज इनको भी आप। नहीं मीर साहब, विनोद कामली बोल रहा हूं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सिर्फ एज अ प्लेयर मैं भी चाहता हूं कि मैं इंडिया पाकिस्तान टीम के सामने खेलूं, उनके अगेंस्ट खेलूं, लेकिन ऐसे माहौल क्यों पैदा हो जाते जो जहां पर हमको मना करना पड़ता है, बीसीसीआई को मना करना पड़ता है कि आपके साथ वो मैचेस ना खेले? जी, बात यह है कि इस सवाल का जवाब तो बल्कि आपको ही देना चाहिए कि ऐसा माहौल क्यों बन जाता है। मुझे तो इतना पता है कि कभी भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं माहौल बनाया गया कि आप हमारे साथ ना खेलें। हमने हमेशा आपको वेलकम किया है, हमेशा आपकी तरफ आने की हमने ख्वाहिश जाहिर की है
और माजी में हम आते जाते भी रहे हैं। इसीलिए मैंने IPL की बात उठाई थी कि इंटरनेशनल, आप खुद मानते हैं कि क्रिकेट एक इंटरनेशनल चीज है, और क्रिकेट में अगर सियासत लाई जाए, क्रिकेट में अगर दूसरे फैक्टर लाए जाएं, तो उसमें एक ही कमेंट होता है कि दिस इज नॉट क्रिकेट। तो हमारे प्लेयर्स को जब IPL में नहीं आप खिलाते तो देन दिस इज नॉट क्रिकेट। पीसीबी और गवर्नमेंट का तुम्हारा कैसा रिलेशन है कि दिस इज नॉट क्रिकेट? पीसीबी और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं तो जाती इल्म से भी बता रहा हूं, और आजकल भी आप लोग इनसे पूछ लें कि 99 में जब पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था, उस वक्त हालात ये थे इंडिया में कि फिरोज शाह कोटला ग्राउंड को उखाड़ फेंका गया था, और वानखेड़े स्टेडियम में जो BCCI का दफ्तर था उसका फर्नीचर जला दिया गया था, और जगमोहन डालमिया साहब ICC के उस वक्त चेयरमैन थे, उनके घर पे हमला किया गया था कि पाकिस्तान वहां नहीं आएगा। लेकिन उसके बावजूद जब मुझसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान आएगा, मैंने कहा पाकिस्तान जाएगा। ये इंडिया पे डिपेंड करता है, अगर वो हमें होस्ट करेंगे 2009 में हम लोग आने वाले थे वहां पर, खालिद साहब। बड़ा शानदार टूर हुआ। अब आप बताइए कि हम वहां पे क्यों नहीं आ सकते? 2009 में हम लोग आने वाले थे, लेकिन वहां पर श्रीलंका चली गई, और उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। जो विस्फोट हुआ वहां पर, ब्लास्ट हुआ था। आप हजूर 2009 पे भी आते, हम आपको सरांकों पे बिठाते। अब भी आप आना चाहेंगे तो हम आपको उसी तरह स्वागत करेंगे जिस तरह पहले करते रहे हैं। आप आने वाले नवाज शरीफ को खालिद साहब, नवाज शरीफ को बोल दीजिए, क्यों नहीं आते? नवाज शरीफ जी को बोल दीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक लेटर लिख के दीजिए कि हमें हमारी टीम भेजनी है, या आपकी टीम पाकिस्तान 2015 में शेड्यूल्ड भी है। अगर हम ICC का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है वो देखें तो पाकिस्तान के साथ हमारी सीरीज है, और अब जगमोहन डालमिया जी आए हैं तो उम्मीद भी बहुत बढ़ रही होगी खालिद साहब आपको भी, क्योंकि डालमिया साहब चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट के रिश्ते हैं वो कायम हो। ऐसे में क्या पहल आपकी तरफ से भी होगी, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि डालमिया साहब पहले पहल करें तब आप क्रिकेट शुरू करेंगे? IPL को छोड़ दीजिए, IPL की वजह से कभी आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे। बार बार IPL छोड़िए, क्रिकेट के रिश्तों की बात करिए। नहीं जी, हम पहले डालमिया साहब मेरे दोस्त हैं, मेरा उनको सलाम कहिए, और हम हिंदुस्तान से किसी पहल की तवक्को भी नहीं करते। हमारा क्रिकेट बोर्ड आपसे अप्रोच करेगा और अप्रोच कर रहा है। मुझे इल्म है कि हमारे जो चेयरमैन हैं शहरयार खान साहब, वो गालबन इंडिया गए भी हैं, डालमिया साहब से उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि हमारे लोग भी चाहते हैं वो खेलें और देखें, और आपके लोग भी चाहते हैं कि क्रिकेट हो, तो हम तो हर वक्त पहल करने को तैयार हैं। लेकिन क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट के लेवल पे ही रहना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहल होगी, अगर जरूरत पड़ी तो सियासी सतह पे भी दोगे हम हमारे क्रिकेटर्स को, अगर हम वहां पर आएंगे तो। शीतल, गफार काजमी में ज्वाइन कर रहे हैं, ही वांट्स टू पुट एन इनपुट। जी बिल्कुल गफार साहब जी, वो मैं सवाल पूछ रहे हैं। बात कहना चाहता हूँ, आपकी बात का जवाब आपको मैं बताना चाहता हूँ जी, कि अगर आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलहदा कर दे तो आपके मसले का हल हो जाता है, हमारा मसला ठीक हो जाता है। आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट से इन्वॉल्व क्यों करना चाहते हैं? आप करते हो, अलहदा रखें, क्रिकेट को अलहदा रखें, तो आप करते हो, हम लोग नहीं करते कभी भी। देखिए इसमें जो है आपका ऑटोमेटिकली इसमें जो है ऑटोमेटिकली आपके पॉलिटिक्स जो है ना इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपका जो आइन है वो उसके मुताबिक पहले प्रेसिडेंट के अंडर थी, और प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट आप लोग लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं अंदर साहब, मुद्दे से भटक रहे हैं। PCB की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है आप उसकी बात कीजिए, PCCI की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हम आपको बताएंगे। आप PCB की बताइए इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है और उसकी वजह से क्यों पाकिस्तान क्रिकेट जो है गर्त में जा रही है, आप ये बताइए पहले। जो राजनीति का मैदान उसको रहने दीजिए बाहर, क्यों खिलाड़ी आपके छोड़ के भाग रहे मैदान? देखें PCB हो या इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो, ये कोई भी बोर्ड हो, इसके अपने डायनामिक्स होते हैं, लेकिन आपने ऑब्जर्व करना है कि अच्छे लोग कौन हैं।
अब आप देखें कि मुझे यही चाहते हैं मीर साहब कि अच्छी चीजें ऑब्जर्व हो और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो। इंडिया सब यही दुआ कर रहे हैं। उस वक्त हमारे पास होता था लंदन। देखें जी, ये हम दोनों चाहते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों चाहते हैं, लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर अराइजेस कि आपके पीछे लोग कौन है अच्छे। मैं जैसे राज सिंह की बात कर रहा हूं, ये क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लेके आए जिसमें ये आपके जितने सारे नए लड़के आए हैं, ये आप देख रहे हैं, खेल रहे हैं कि वहां उस वक्त जो प्रमोशन होती थी, यहां से खालिद महमूद हो गए, अब ये शहरयार खान साहब हैं और ये जो अच्छे लोग हैं, आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु नीड टू बी। विनोद कामली बोल रहा हूं, और ये जो हमारी डिस्कशन है फिर ये नैरो डाउन हो जाएगी। वी नीड गुड पीपल इन ऑल द बोर्ड्स। मैं एक गुजारिश करता हूं और एक मैं कहूंगा एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्यों ना मीर साहब आप पीसीबी के चेयरमैन बन जाए, फिर अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा हमें। अच्छा, आज आपने कह दिया है ना, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने आज से मेरे ख्याल 10 साल पहले कहा था कि भाई तुम क्रिकेट संभालो, मैंने नहीं संभाली। नहीं तो आपने गलती की, बहुत बड़ी गलती की आपने। यही दुखती रह गए, यही दुखती रह गए जो हम लोग बार बार पकड़ रहे हैं और आप बार बार छोड़ रहे हो दोस्ती की रख को कि पाकिस्तान क्रिकेट को कोई नहीं संभाल सकता सिवाय खुदा के। अच्छा, सबसे पहले आपको होली तो मुबारक हो, मैं तो भूल गया आपको मुबारक देना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी होली की बहुत बहुत मुबारक। और आप आज इतने खुलासों पे खुलासे कर रहे हैं, और अगर जैसा कि विनोद बड़ी लकीर है शीतल इनके लिए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब रहे और उम्मीद बनी है कि दोबारा इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेले तो मजा आए। जरा मीर साहब, यस एब्सोल्युटली क्वाइट राइट। क्यों जी, क्यों गफार? देखिए जी, फाइनल खेले, बहुत ही खुशी की बात होगी। मैं आपको अपने सेंटिमेंट्स बता रहा हूं कि मैं तो हमेशा ये सोचता हूं कि पाकिस्तान बढ़िया से बढ़िया खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम अच्छी नहीं है, नहीं अच्छा खेलती, तो फिर मेरी सारी हमदर्दियां और सिंपथीज जो है वो एशियन ब्लॉक के साथ होंगी, चाहे उसमें इंडिया अच्छा खेल जाए, चाहे बांग्लादेश खेल जाए, और यही सेंटिमेंट होना चाहिए। इसी सेंटिमेंट पर मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रही हूँ। पीजे मीर और उनका पैनल पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ा है, हमारा ये खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये बहस जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। टीम इंडिया आज हर मामले में पाकिस्तानी टीम से बेहतर क्यों, लगातार हम सरहद आर पार में इस पर चर्चा कर रहे हैं। दिन न्यूज के पीजे मीर और उनका पैनल, और हमारे साथ यहाँ खास पैनल हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा कुछ सवाल करना चाह रहे थे। मीर साहब, आपके यहाँ गफार साहब जो अभी जुड़े हैं, बिल्कुल अंपायर साहब बैठे और क्रिकेट में बहुत बारीक नजर भी रखते हैं। मीर साहब, पहला सवाल और मैं तो पहले शुभकामना आपको भी देना चाहूंगा, बधाई की पाकिस्तान एक बड़ा मुकाबला जीता है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और उम्मीद एक आस अब बंधी है कि न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट सुधरेगी बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो चाहने वाले लोग हैं उनकी सोच भी बदलेगी। क्या जो अंपायर साहब बैठे हैं आपके साथ, उनकी सोच में भी कुछ बदलाव आया है कि पाकिस्तान बेहतर करेगी इस वर्ल्ड कप में आगे? क्यों जी गफार साहब? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान ने स्ट्रांगली कमबैक किया है आफ्टर विनिंग 2 मैचेस, और ये तीसरे मैच में तो उसने जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो अपना मोमेंटम उनका जो आ रहा है, उनको जो थोड़ा इंडिया से हारने के बाद पहला मैच थोड़ा नर्वस थे, थोड़ा डे ऑफ था, बॉलर्स भी नर्वस थे, अपना 100% परफॉर्म नहीं कर सके। टीम गलत खिलाई थी, टीम गलत खेली थी। फिर देखिए, आप लोग खुद ही बता रहे टीम गलत खिलाई थी, मकार इनोस फिर आप कटघरे में खड़े कर रहे हैं उनको, कटघरे में। ये विनिंग ट्रैक पे अब आए हैं और स्ट्रांगली अब जी नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान स्ट्रांगली कमबैक कर रहा है, अब आप ये देखिए कि अब पाकिस्तान का ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान अब किसी भी टीम को हराने के काबिल है। यही दिक्कत है जी, दिक्कत है। आपको ही कोच बना देना चाहिए था पाकिस्तान का, उसको हमारी बॉलिंग आउट किया। आपका कॉन्फिडेंस सर आंखों पर। मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं 30 साल क्रिकेट खेला हूँ, मैं आपके साथ भी खेला हूँ, मैंने इंडिया का टूर भी किया है। विनोद, मैंने अच्छे लेवल पे कोचिंग भी की है, और मैं स्टिल कोचिंग भी कर रहा हूँ, अंपायर भी हूँ, और मैंने 30 साल क्रिकेट खेली है। तो आप जैसे, वही मैं कह रहा हूँ, आप जैसा कॉन्फिडेंस कोच चाहिए फिर उनको। किसी भी किस्म का क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा आंसर मिलेगा।
हाँ एग्जैक्टली, मुझे अगर ऐसी असाइनमेंट मिलती है तो मैं बड़ी खुशी से। अच्छा शीतल, एक सवाल उठता है, ये जो विराट के कोच हैं मीर साहब, उससे पहले मीर साहब उससे पहले मैं ये कह रही हूँ कि आपने विराट कोहली, पीजे मीर और गफार साहब दोनों ने अहम ओहदे जो है वो छोड़े हैं। आप दोनों ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बीड़ा अगर उठा लिया तो इस शो में आज ये कंक्लूजन हो रहा है कि आप अगर बन जाए पीसीबी के हेड और वो बन जाए अगर कोच गफार साहब, तो पाकिस्तान की टीम कहां से कहां पहुंच सकती है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो जो क्रिकेट कोच होते हैं वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, वो भी एक्स क्रिकेटर होते हैं। सिर्फ क्रिकेट नॉलेज और आपका ये देखना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने टीम बनानी होती है। अब आप देखिए जैसे वकार यूनिस ने टीम बनाई और उसने परफॉर्म किया, तो यही कोचिंग का होता है कि आपने सिचुएशन जज करनी होती है। और इसमें कोई खास गिदड़ सिंगी तो नहीं है कि जिसमें हम कहें कि जी कोई खास स्पेशल लोग इसको। चलिए अच्छा, मीर साहब कुछ पूछ रहे थे राजकुमार जी, हम भी वकार वगैरह के साथ खेलते रहे हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए इसमें जी ये सवाल, हाँ जी ये इनका सवाल है कि इनके पास ऐसी क्या, वो कहते हैं ना गिदड़ सिंगी है, जो कि विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बने। ये तो हमें थोड़ी सी सीक्रेट तो बताए ना अपनी। राजकुमार जी को ले लीजिए आप, यही सीक्रेट है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका नेचुरल टैलेंट है, उसको थोड़ा सा आपको तराशना होता है बस, और हेल्प करनी होती है प्लेयर को, मोटिवेट करना होता है। और वो कितना डेडिकेटेड है, कितना हार्ड वर्किंग है, वो इम्पोर्टेंट होता है। उसमें नेचुरल टैलेंट कितना है किसी भी बच्चे में, तो वो बहुत जरूरी है। और आप उसको कैसे संभाल कर चलाते हैं आगे, और हर सिचुएशन पे आप उसको कैसे मदद करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, यही इम्पोर्टेंट है। और वो अपने कोच की कितनी सुनता है, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट नीचे जा रही मीर साहब की पाकिस्तान की जो टीम है वो अपने कोच की नहीं सुनती है। अब आप 10 साल का इतिहास उठा के देख ले, हर साल में एक कोच चेंज होता है। नहीं, आप मुझे एक बात ये बताइए, अगर कोच का वाकई इतना अहम किरदार है प्लेयर बनाने में, तो आप विराट कोहली के जैसे और प्लेयर क्यों नहीं पैदा कर सके? अरे आप तो एक विराट लाइए पहले, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। पहले आप एक विराट लाइए तो दूसरा विराट निकाले, फिर वो एक अच्छा गॉड गिफ्टेड प्लेयर मिल जाता है और वो उसको पॉलिश करके आप बना के दिखाएं। मुझे सचिन तेंदुलकर बना के दिखाए कोच, मुझे विराट कोहली बना के दिखाए। अगर कोच इतना वैल्यूएबल होता है तो मुझे बना के दिखाइए, कोई और बताएं। मैंने तो ये तो आप बड़ी अजीबोगरीब बात करेंगे। आपकी कोच की आपको किस लिए भेजा हुआ है वहाँ पर? आउट हुए तो आपको 180 करना मुश्किल हो गया। नहीं अरे मैच हम जीत रहे हैं भाई, 4-0 हमारा स्कोर है, आपका नहीं है। आपके लिए मुश्किल हो गया अगर विराट कोहली आउट हो गए थे। चलिए मुझे सभी को रोकना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर फिलहाल इस बहस का वक्त खत्म हो गया। बेहद दिलचस्प ये बातचीत थी, आगे भी हम इस तरह की गुफ्तगू सरहद आर-पार में जारी रखेंगे। पीजे मीर साहब, आपका और आपके पैनल का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ विनोद, राजकुमार जी और राजीव, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, लेकिन